रिजर्वेशन की मांग के लिए हम सरकार को याद दिलाने के लिए आए। कांग्रेस है, इन दोनों ने बोला था हमें एक बार का चुना के दो, हमारी सरकार बनाओ और हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। मगर ये आंधे गूंगे बहरे की सरकार है, इन्होंने खाली मुस्लिमों को लॉलीपॉप। सच्चर कमेटी ने पूरे देश का सर्वे किया और मुसलमानों के हालात बहुत ज़्यादा प्रस्तावना बताए और सच्चर कमेटी ने ये सिफारिश की कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन जो सरकारें गुजर चुकी है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का फायदा लेना चाहिए। जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी ये तो गिर गई। 2 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, खाली खोरे लेके टोकरा लेके पैसे जमा करने का काम किया। पिछली सरकारें और मौजूदा सरकारें मुसलमानों के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम लोगों ने 5% रिजर्वेशन का मुतालबा करने के लिए नागपुर अधिवेशन में महामोर्चा लेकर आए। इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा जो है नागपुर शहर में जो निकाला गया है एक मोर्चा, भव्य मोर्चा 5% आरक्षण को लेकर, साथ ही साथ वक्फ की जमीन जो सरकार के हाथ में है और दूसरे लोगों के हाथ में उसको रिलीज करने के लिए, उसके लिए भी ये मोर्चा निकाला गया है। जो गरीब लोगों का जो सरकारी जमीनों पर या नजूल की जमीनों पर बैठे हुए हैं उनको पट्टा देने के लिए भी ये मोर्चा आज यहाँ पर निकाला गया है। हम लोग इंदौरा चौक पर यहाँ मौजूद है, आपको दिखा रहे हैं। रिजर्वेशन, देखिए रिजर्वेशन की मांग के लिए हम सरकार को याद दिलाने के लिए आए हैं कि हाईकोर्ट ने कहा था हमको क्यों नहीं दे रहे हैं, आपकी क्या वजह है कि आप नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों को क्यों आप पढ़ने से रोक रहे हैं करके ये याद दिलाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा। इससे पहले भी काफी मोर्चे निकाले गए लेकिन सरकार द्वारा किस्म का आरक्षण अब तक दिया नहीं गया। हमारी लड़ाई जारी रखेंगे, अगर वो अपने जिद पे अड़े हैं तो हम भी अपनी जिद के ऊपर अड़े रहेंगे। हमारी मेहनत, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। इससे पहले जमीयत उलमा द्वारा जो है इस तरह का मोर्चा निकाला गया था लेकिन हाउस के सारे लोग जो है हाउस बंद करके वहां से निकल गए। तो इस बार क्या लगता है आपको, आपकी बात सुनी जाएगी? देखिए हमारी तरफ से कोशिश है और वो कोशिश इंशाल्लाह जारी रहेगी। जब तक हमें मिलता नहीं है हमारी लड़ाई हम जारी रखेंगे। 2019 में का इलेक्शन हुआ, वो टाइम पे राष्ट्रवादी और कांग्रेस, तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस है, इन दोनों ने बोला था हमें एक बार का चुना के दो, हमारी सरकार बनाओ और हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। मगर ये आंधे गूंगे बहरे की सरकार है, इन्होंने खाली मुस्लिमों को लॉलीपॉप दिया। 75 साल आज़ादी के होने के बाद में भी खाली कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने खाली मुस्लिमों को लॉलीपॉप देने का काम किया। मगर हम अभी बैरिस्टर असद ओवैसी साहब के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि उनको क्या गरज है। हर हिंदुस्तान के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में आज असद साहब घूम रहे हैं, मुस्लिमों को जागरूकता कर रहे हैं। और हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने जब तो 1 साल पहले मुंबई में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था, वो टाइम में पुलिस प्रशासन ने क्या किया, वहाँ के शहराध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, पूरे महाराष्ट्र में हर एक शहराध्यक्ष को, तालुका अध्यक्ष को एक नोटिस दी गई। कई के लिए नोटिस दी गई? क्यों कि उन्हें मुंबई रोका जाया और वहाँ का जो प्रोग्राम है वो सक्सेस नहीं होना चाहिए। मगर ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। हमारे बैरिस्टर असद ओवैसी साहब और खासदार इम्तियाज जलील साहब, जिनके नेतृत्व में जो वापस तिरंगा रैली हुई वो महासुनामी थी और आज वही महासुनामी को दोहराने के लिए आज हम नागपुर आए हैं। और आज ये शिंदे सरकार जो है, जो खोखे लेके ओके हो गई, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी ये तो गिर गई। 2 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, खाली खोरे लेके टोकरा लेके पैसे जमा करने का काम किया। आज ये गए तो दूसरे कौन है, ये भी खोरे टोकरे लेके जा गए। आज इन्होंने सरकार बनाई, 50 ओके क्या है वो किधर उठी फूटी जाके सरकार बनाई इन्होंने।
कैसी तो डगमगती सरकार बनाई और वो हम अपन वो सरकार से कुछ आशा नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये भूखी बहरी सरकार से कुछ नहीं मिलने वाला है। इनके छाती में बैठ के अपने को 5% आरक्षण लेना है और हम नागपुर जो आए 5% आरक्षण के लिए आए और लेके रहेंगे। इसके बाद में जैसे हमारे खासदार इफ्तार जी हमने कहा है, ये तो हमारी झांकी है, अभी मुंबई बाकी है, इनके छाती में बैठ के 5% आरक्षण लेंगे। इतना कहकर मैं मेरे दो शब्द कहता हूँ। आपका जो तस्वीर से बंधा हुआ ये क्या वजह है? देखिए, आज मुस्लिम समाज की जो परिस्थिति है वो इस जंजीरों के अंदर बंदी जैसी है, क्योंकि बहुत मरतबा जब मुसलमानों की हालात को परखा गया तो वहाँ पर एक कमेटी बनाने वाले भी यही लोग थे जो पिछली सरकारों में बैठे हुए थे, जिसे हम सच्चर कमेटी के नाम से जानते हैं। सच्चर कमेटी ने पूरे देश का सर्वे किया और मुसलमानों के हालात बहुत ज़्यादा पसमानदा बताए और सच्चर कमेटी ने सिफारिश की कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन जो सरकारें गुजर चुकी है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का फ़ायदा लेना चाहती थी, लेकिन मुसलमानों को कुछ देना नहीं चाहती थी। और पिछले कुछ दिनों में पिछली सरकारों ने जाते जाते भी उन्होंने मुसलमानों को एक चॉकलेट देकर गया। उन्होंने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया, बाकायदा बिल निकाला, लेकिन उसे कानूनी शक्ल नहीं दी, इसलिए आज तक मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन नहीं मिला। हालांकि मुस्लिम समाज ने न्यायालय की तरफ इसके चक्कर काटे। न्यायालय ने हमें 5% रिजर्वेशन देने की बात की एजुकेशन के अंदर और नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन देने के लिए स्टे लगाया, उसे रद्द नहीं किया। लेकिन पिछली सरकारें और मौजूदा सरकारें मुसलमानों के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम लोगों ने 5% रिजर्वेशन का मुतालबा करने के लिए नागपुर अधिवेशन में महामोर्चा लेकर आए। अगर जिस तरह से हमारे खासदार मुफ्ती जलील साहब ने ऐलान किया कि भाई अभी नागपुर में तो आपको टाइटल बताया जा रहा है, पूरी पिक्चर जो मुंबई में बताई जाएगी, इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा आक्रोश मोर्चा आप मुंबई में देखेंगे। और जब तक कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, हमारे इसी तरह के आंदोलन चलते रहेंगे। ये खुदी को दिन है, मैं तालुका अध्यक्ष हूँ। क्या बताना, हम ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को उसके धर्म के आधार पे मत दो। आप सोशल बैकवर्डनेस के हिसाब से तो 4 कमीशन बैठे मुसलमानों के लिए। चारों ने यही डिमांड किया, सबने यही बताया कि मुसलमान सतह गुर्बत से नीचे चला गया है, इसे आरक्षण देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी सरकारों ने बड़ी बुलंद बांग दावे किए कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, लेकिन मुसलमानों को अभी तक कभी आरक्षण मिला नहीं। कोर्ट ने इवन हमको ये बोला कि अर्जेंटी ने 5% आरक्षण देना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट की नीयत साफ नहीं है। अगरचे ये आरक्षण नहीं देते हैं तो हम हर वो संभव प्रयास करेंगे जो हम कर सकते हैं संवैधानिक मार्ग से। धन्यवाद। 5% आरक्षण हमें चाहिए करके हम भी तालीम में आगे जा सकें। तो नागपुर तो अभी झांकी है, अभी जो है मुंबई बाकी है। इस तरह का जो नारा देते हुए यहाँ का जो आंदोलन है यहाँ पर अभी रुका हुआ है संविधान चौक पर। अभी इफ्तार जलील साहब और उनके साथ कुछ लोग जो है सीएम शिंदे से बात करने के लिए हाउस में गए हुए हैं। जो भी इसके बाद की अपडेट्स रहेंगी ज़रूर एनडीपी न्यूज़ के माध्यम से आपको बताई जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।